हाय रोशन अगेन फ्रेंड्स, अभी जो स्ट्रैटेजी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं इस स्ट्रैटेजी का एक्सप्लेन करने वाला हूं एंड जिस एग्जाम्पल को लेके मैं एक्सप्लेन करूंगा, निफ्टी ने 4500 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया था एंड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस 4500 पॉइंट्स के मूवमेंट में भी आपका M2M कैसे कंट्रोल में रहता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, स्ट्रैटेजी स्टार्ट होने के पहले जब आप स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हैं तो आपको ये ब्लू लाइन ऐसा दिखता है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपका M2M कैसे कंट्रोल में रहता है। मैं आपको एडजस्टमेंट्स भी एक्सप्लेन करूंगा विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्ट्रैटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी को मैंने डिप्लॉय कैसे किया है ये भी इंपॉर्टेंट है एंड इसके साथ साथ एडजस्टमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, स्किप मत करना, फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना। देखो, सबसे पहले ये एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन स्ट्रैटेजी है। 5 जनवरी का मैंने एग्जांपल लिया है। 5 जनवरी से मैं आपको 28 दिसंबर 2023 का एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। ठीक है, एंड 1 ईयर का स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1 ईयर तक होल्ड करना है, आप इस ट्रेड से कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। 1 मंथ में भी कर सकते हैं, 2 महीने, 3 महीने, जब भी आपको प्रॉफिट हो, जब भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो, आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस ट्रेड को सेटअप कैसे करते हैं। यहां पे देखो, स्पॉट था 18,000 एंड अगर आप 1000 पॉइंट्स ITM भी जाते हैं तो भी आपको लिक्विडिटी मिलता है। बहुतों को यह डाउट रहता है कि ITM में लिक्विडिटी अच्छा नहीं मिलता है। आपको बाई यहां पे सिर्फ 1 लॉट करना है। ठीक है, एंड ये मार्जिन देख के आपको डरना नहीं है। अगर आप मार्जिन रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप 1-1 रुपए का ऑप्शन बाई कर सकते हो, मंथली में या वीकली में। अगर आप 1-1 रुपए का ऑप्शन बाई करते हैं तो आपका मार्जिन बहुत हद तक कम हो जाता है। ठीक है, 17,000 पे लिक्विडिटी अच्छा था, मैंने यहाँ पे 17,000 का 1 लॉट बाई किया। ठीक है, आपको जहां भी जो सबसे ज्यादा ITM हो, जहां पे लिक्विडिटी हो, वहां पे आपको 1 लॉट बाई करना है एंड जो आप सेल करेंगे वो बहुत दूर का, जितना दूर का पॉसिबल हो, जहां तक पॉसिबल हो, जितना भी आपका मार्जिन हो, उस हिसाब से कर सकते हैं इन सच अ वे दैट कि जितना पॉइंट्स आप सेल कर रहे हैं उतना ही पॉइंट आप बाई कर रहे हैं। मतलब दोनों को न्यूट्रलाइज करना है। 21,000 पे 10 लॉट सेल करने के कारण ही मैं इस प्रीमियम को यहां पे रिसीव कर पाता हूं। अगर 2115 डिवाइडेड बाई 15 का प्रीमियम यहां पे होता तो मैं 15 लॉट्स यहां पे सेल करता। मतलब कि ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, मतलब कि आप बायर और सेलर दोनों हैं इक्वली। यू आर 50% ऑप्शन बायर, यू आर 50% ऑप्शन सेलर। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? मैं ऑप्शन बाई कर रहा हूं बहुत ही इन द मनी जाके एंड मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूं बहुत फार OTM जाके। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। आप ATM के जितना क्लोज जाएंगे या ATM से जितना ऊपर जाएंगे इन द मनी में, आपका थीटा डीके उतना ही कम होता है। तो ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है थीटा डीके। तो मैं थीटा डीके को कम कर रहा हूं इन द मनी जाके, थीटा डीके को बहुत कम कर रहा हूं। एंड ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा फ्रेंड होता है थीटा डीके, तो मैं सेल कर रहा हूं बहुत ही फार OTM जाके। इसका बेनिफिट ये होगा कि टाइम टू टाइम इसका थीटा डीके बहुत स्लो होगा, इसका थीटा डीके बहुत ज्यादा होगा 21,000 का। ठीक है, मैं आपको 4,500 पॉइंट्स का मूवमेंट का सिमुलेशन करके दिखाऊंगा। आपका ट्रेड लॉस में नहीं जाता है। M2M इज ऑलवेज अंडर कंट्रोल। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 2023 का चार्ट है। ठीक है, 2023 कुछ यहां पे हम लोगों ने 18,000 के आसपास डिप्लॉय किया है। पूरे साल का बॉटम बना था यहां पे, पूरे साल का बॉटम बना था ऑलमोस्ट 17,000 के आसपास। डेट था 20 मार्च। ठीक है, 20 मार्च को, 20th मार्च को पूरे साल का बॉटम बना था। तो जैसे ही आप 20th मार्च पे जाते हैं, आप देख सकते हैं कि 20th मार्च पे मार्केट 1000 पॉइंट्स नीचे आता है। मार्केट में 1000 पॉइंट्स का फॉल आया था, बट आपका ट्रेड 17,900 प्रॉफिट में है। आप यहां पे देखो, नीचे रेड है, हमारा हल्का रेड है, स्लाइटली रेड है। ठीक है, एक्सपायरी के दिन का मतलब कि 20 दिसंबर को 330 में आपका 27 रुपीज का प्रॉफिट होता, बट ब्लू लाइन आपको 17,900 का प्रॉफिट दे रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहले जब हम लोगों ने प्रीमियम को न्यूट्रलाइज किया था तो हम लोगों ने एक्चुअली में क्या किया था? मैंने इसे डेल्टा न्यूट्रल किया था। इट वॉज डेल्टा न्यूट्रल। जितना इक्वल, देखो प्रीमियम अगर इक्वल रहता है इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट डेल्टा भी न्यूट्रल है। और डेल्टा का लॉजिक क्या होता है? 1 डेल्टा का क्या मतलब है? 1 डेल्टा का यही मतलब है कि स्पॉट जब 100 पॉइंट्स मूव करेगा तो आपका प्रीमियम 1 पॉइंट मूव करेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टा।
इसी कारण से हम लोग डेल्टा को न्यूट्रल कर देते हैं कि भले ही ये 1:10 है, बट 1 लॉट ऑप्शन जितना इंक्रीज करेगा 10 लॉट्स का ऑप्शन भी उतना ही इंक्रीज करेगा ऑप्शन का प्राइस। क्यों? क्योंकि ये डेल्टा का कॉन्सेप्ट है, दोनों का डेल्टा इक्वल है। मतलब ये भले ही 1 लॉट है, बट इसका पॉइंट जितना मूव करेगा उतना ही पॉइंट 10 लॉट्स टुगेदर मिलके मूव करेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टा न्यूट्रल। बट ग्रीक्स हमारा सिर्फ डेल्टा नहीं है ना, डेल्टा के साथ साथ हमारा थीटा भी एक ग्रीक्स है। डेल्टा ने अपना काम किया, डेल्टा इक्वली मूव करता है बाई और सेल दोनों के साथ, डेल्टा अपना इक्वल काम किया। बट यहां पे थीटा क्या करता है? आईटीएम का थीटा बहुत कम डिके होता है एंड ओटीएम का थीटा बहुत ज्यादा डिके होता है। इस कारण से यहां सिर्फ 48,000 का लॉस हुआ है, बट यहां प्रॉफिट हो रहा है 65,000 का। बिकॉज ऑफ दैट रीजन मार्केट रेड पार्ट के ऊपर है, फिर भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये था बॉटम। ठीक है, ये था बॉटम, ये बॉटम का बना है। अब मैं आपको फर्स्ट हाई का बताता हूं, यानी कि 17 जुलाई को मार्केट 19,700 पे, यानी कि 2,700 पॉइंट्स मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर गया था। ठीक है, अब मैं आपको उसका दिखाता हूं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी आपको स्क्रीन पे ये जो दिख रहा है ये एक्चुअली में मेरा इंडिकेटर है। ठीक है, इस इंडिकेटर को मैंने बनाया, ये एक कस्टमाइज्ड इंडिकेटर है। आपको यहाँ पे बुलिश बियरिश के साथ साथ रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट भी मिलता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस इंडिकेटर में रिवर्सल भी प्रेडिक्ट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू नीचे आया था एंड यहाँ पे एक रिवर्सल का प्रेडिक्शन आया, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स लेके ऊपर चला गया। इसके पहले भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, एक रिवर्सल का सिग्नल आया तो मार्केट यहाँ से रिवर्स लेके नीचे आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ भी एक रिवर्सल का सिग्नल आया है। रिवर्सल का सिग्नल जैसे ही आया, मार्केट पहले ऊपर जा रहा था, बट रिवर्सल का सिग्नल आने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है। तो और इस इंडिकेटर का मैंने नाम रखा है ऑप्शंस फ्लेवर ऑल इन वन। ऑल इन वन क्यों? क्योंकि आपको इसमें ऑलमोस्ट हर चीज मिल जाता है, बुलिश बियरिश सपोर्ट रेसिस्टेंस एंड रिवर्सल भी। बुलिश बियरिश 3 कंडीशन को मीट करके सिग्नल जनरेट करता है। ठीक है, एंड रिवर्सल भी कुछ कंडीशन को मीट करके करता है। आपको ये इंडिकेटर फ्री में मिल सकता है। आपको ये इंडिकेटर फ्री में कैसे मिलेगा? आपको जाना है हमारे पब्लिक वाले टेलीग्राम पे। ठीक है, इट्स फ्री। पब्लिक वाले टेलीग्राम पे पिंड मैसेज में जाना है। जैसे ही आप पिंड मैसेज में जाते हैं, सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ये देखो ये आ जाता है हमारा इंडिकेटर। आपको इस फाइल को ओपन करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, फाइल ओपन होगा एंड यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया हुआ है। बहुत ईजी है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एंड इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट दोनों में मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम में जाके ऑप्शंस फ्लेवर सर्च नहीं करना है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में जाना है, वहां पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, उसके बाद आप हमारा ये इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलो, अभी हम लोग 20th आगे, हाँ अभी 20th मार्च का देखा हम लोगों ने। ठीक है, 20th मार्च। अब ये फर्स्ट हाई बनाया था यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मार्केट फिर से रिवर्स हो गया था। तो जो फर्स्ट हाई है 17 जुलाई। अब देखते हैं हम लोग 17 जुलाई को। ठीक है, 17 जुलाई को आप देखो अभी मार्केट कितने पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 16,900, यानी कि ऑलमोस्ट 17,000 के आसपास है। 17,000 से आप देख सकते हैं आपका स्पॉट है 19,600, मतलब ऑलमोस्ट 2,600 पॉइंट्स। 2,600 पॉइंट्स मार्केट ऊपर जाता है। पहले क्या था, 18,000 से 1,000 पॉइंट्स नीचे आया था, अब वहां से 2,600 पॉइंट्स मार्केट ऊपर जाता है। अभी भी आपको लॉस नहीं हो रहा है, मैं प्रॉफिट का बात ही नहीं कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं एक एक दिन का एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, आप एक एक दिन का सिमुलेशन करके देखो। बीच में जब भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो आप वहां पे निकल सकते हैं। मैं आपको बस बॉटम और हाई का दिखा रहा हूं। बीच में आपको अच्छा प्रॉफिट आएगा, बीच में आपको बहुत बार बहुत अच्छा प्रॉफिट आता है। आपको ट्रेड से एग्जिट करना है। मैं बस आपको वर्स्ट केस एक्सप्लेन कर रहा हूं, बॉटम एंड हाई। ठीक है, तो ये फर्स्ट हाई था हमारा, मैं दिसंबर तक लेके जाऊंगा। ठीक है, 17 जुलाई को भी आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, आप लॉस नहीं हो रहा है। आपको M2M आपका कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि एक अकेला सिपाही यहां पे तैनात खड़ा है। ये देखो कितना इन द मनी हो चुका है, ये 2,600 पॉइंट्स इन द मनी है। पूरा इंट्रिंसिक वैल्यू देखो, अकेले ये ऑलमोस्ट 0.94, मतलब 1 के आसपास का डेल्टा है। मतलब ये ऑलमोस्ट फ्यूचर्स जैसा काम कर रहा है। फ्यूचर्स का डेल्टा कितना होता है? 1 होता है। तो फ्यूचर
स्पॉट की तरह ऊपर जाता है, फ्यूचर्स में कोई थीटा डिके नहीं होता है। तो ये ऑलमोस्ट 0.94 मतलब ऑलमोस्ट फ्यूचर्स जैसा काम कर रहा है, मतलब बहुत कम थीटा डिके, इतना कम थीटा डिके कि आपको पता भी नहीं चलेगा। बट ग्रीक्स है, थीटा डिके वर्क कर रहा होता है, बहुत कम काम कर रहा होता है इतने इंट्रिंसिक वैल्यू में। इसके कारण ही यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 49। तो उस समय कितना हो रहा था जब मार्केट नीचे आया था? ऊपर वाले में लॉस हो रहा था, नीचे वाले में प्रॉफिट हो रहा था। ऊपर वाले में लॉस कम हो रहा था, नीचे वाले में प्रॉफिट उस समय ज्यादा हो रहा था। अभी उल्टा हो रहा है, अभी ऊपर वाले में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, नीचे वाले में लॉस कम हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस स्प्रेड, एक बहुत इन द मनी है, एक बहुत आउट ऑफ द मनी है। ऑप्शन बाइंग बहुत इन द मनी है, ऑप्शन सेल बहुत आउट ऑफ द मनी है। ऑप्शन बाई जितना हो सके उतना इन द मनी कर दो, ऑप्शन सेल जितना हो सके उतना ओटीएम कर दो। दोनों को उल्टा कर दो, दोनों के दुश्मन को अलग कर दो, दोनों के दोस्त को और पास भी कर दो। अब एक बार फिर से आ जाते हैं चार्ट पे। ये ठीक है 17th, ये कौन सा 17 जुलाई, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ब्रेक करके यहाँ इसके बाद मार्केट नीचे आया। मैं नीचे करके दिखाऊंगा नहीं, मैं करके दिखाता हूँ। नीचे आपको प्रॉफिट और बड़ा होगा। 28 अगस्त को चले जाओ, ठीक है। यही फायदा है रेशियो स्प्रेड में कि वी शेप रिवर्सल में प्रॉफिट और बड़ा होता है। ये देखो, जब वी शेप रिवर्सल लिया तो आपका 88,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, वी शेप रिवर्सल लिया तो। एनीवेज यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ है। मैं इस दिन का 11 सितंबर को, अब मैं आपको 11 सितंबर तक लेके जाता हूँ। यहाँ तक जाने का जरूरत नहीं है, आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है बीच में। मैं बस आपको एक्सट्रीम लेवल का मैं आपको हर सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए लास्ट तक लेके जा रहा हूँ। 11 सितंबर को जैसे ही आप जाते हैं, 11 सितंबर को ऑब्वियसली रेसिस्टेंस ब्रेक किया था। देखो 19,900 पे है, 19,900 पे है। उस समय मैं आपको फिर से जुलाई में लेके जाता हूँ, ठीक है। अभी देखो जुलाई में कौन सा जुलाई था? 17 जुलाई था। 17 जुलाई को 17,000 का प्रॉफिट था, 17,000 का प्रॉफिट था। निफ्टी 19,600 पे था, 19,600 पे था। मार्केट सिर्फ 300 पॉइंट्स ऊपर जाता है। बट ये देखो प्रॉफिट 17,000 से बढ़ के इतना ज्यादा क्यों हुआ? क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ थीटा डिके। इसमें थीटा डिके आ चुका है। ये देखो दोनों लेग प्रॉफिट में है। ये ऑलमोस्ट फ्यूचर जैसा काम कर रहा है। 0.96 डेल्टा है, 1 के एकदम क्लोज। अगर 1 डेल्टा हो जाए तब तो वो सिंथेटिक फ्यूचर हो गया। सिंथेटिक फ्यूचर लोग क्यों यूज करते हैं? कॉल सेल पुट बाय या फिर कॉल बाय पुट सेल। सिंथेटिक फ्यूचर लोग इसलिए करते थे कि 50+50 1 डेल्टा हो जाए, फ्यूचर्स के बराबर हो जाए। ये अकेला बंदा, एक अकेला सिपाही खड़ा है जो 0.96 का डेल्टा लेके चल रहा है। इस कारण से ये ऑलमोस्ट फ्यूचर जैसा एक्ट कर रहा है। यहां भी प्रॉफिट है, ये बहुत दूर खड़ा है बेचारा, यहां भी प्रॉफिट हो रहा है आपको। क्यों? क्योंकि इतना दूर है कि थीटा डिके यहां पे बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन दोनों लेग में प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं आपको एडजस्टमेंट्स एक्सप्लेन करता हूं। 18,000 से मार्केट स्टार्ट हुआ था, 19,000 ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास आ चुका है। 2,000 पॉइंट्स ऊपर आ चुका है, एक रेसिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है। अब आप या आपको तो प्रॉफिट बुक कर लेना है, मैं बस आपको सिचुएशन एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, मैं बस आपको एडजस्टमेंट्स एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं। आप यहाँ पे एक सिंपल सा एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस वाले ले को, इंट्रिंसिक वैल्यू को छोड़ दो, ये ऐसे भी बहुत इन द मनी हो चुका है। 3,000 पॉइंट इन द मनी हो चुका है। ये आप क्लोज करने जाएंगे तो बहुत सारा स्लिपेजेस का कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो इस वाले लेग को छोड़ दो, बस ये क्लोज करो 21,000 पे, ठीक है, 21,000 पे क्लोज कर दो। एंड आपको दिसंबर वाले सीरीज में ही, मतलब सेम सीरीज में ही, दिसंबर वाले सीरीज में ही कहीं भी आप 24,000 या फिर 2,000 पॉइंट में ऊपर लेके चलता हूँ, आपकी मर्जी। आप कहाँ तक निफ्टी को, कहाँ तक आपका निफ्टी का व्यू बनता है। 21,000 को आप 22,000 पे भी शिफ्ट कर दो, या फिर मैं सेफ रखने के लिए 2,000 पॉइंट और ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, 23,000 पे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। 23,000 पे मैं पूरे 10 लॉट्स को शिफ्ट कर देता हूँ, और कुछ भी नहीं है, बस यही एडजस्टमेंट्स है। एडजस्टमेंट्स नहीं है, शिफ्टिंग है। एक लेग को क्लोज करके दूसरे पे शिफ्ट करना है। एडजस्टमेंट्स करने के बाद अभी देखो, अभी सबसे एंड 26 दिसंबर जो आपका मतलब मार्केट ने ऑल टाइम हाई किया था, ठीक है। डायरेक्ट आप दिसंबर में चले जाओ, डायरेक्ट दिसंबर एंड में चले जाओ, 26 ही करता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट आप एंड में चले जाओ, 1.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 1.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। आप देखो दोनों लेग में प्रॉफिट है। ये इसका डेल्टा 1 हो चुका है, ये फ्यूचर्स की तरह एक्ट कर रहा है। इसका डेल्टा देखो, ये पूरा 0.04 हो चुका है।
ये बस मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आप बोल सकते हैं कि एक्सपायरी नज़दीक है इसलिए प्रॉफिट हो रहा है, बट एनीवेज मैं जस्ट आपको एडजस्टमेंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। एडजस्टमेंट्स ऐसे ही करना है। इस वाले लेग को क्लोज करो, ये पहले से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था 18,000 पे, पहले से ही 3,000 पॉइंट्स ऊपर था, ये पहले से ही 3,000 पॉइंट्स का ब्रेक इवन लिया था हम लोगों ने, बट मैं 2,000 और ऊपर कर दिया, 5,000 पॉइंट्स का ब्रेक इवन रखा हूं मैं इनिशियली जनवरी से, मतलब कि जनवरी से लेके दिसंबर तक मैं 5,000 तक का ब्रेक इवन प्रोवाइड कराया अपने ट्रेड को, ताकि मतलब मेरा व्यू है कि उतना उससे ऊपर नहीं जाएगा, 23,000 से ऊपर। अगर 23,000 भी आ जाता यहाँ पे तो आप क्या करते, तो आप फिर भी आपको अगर 23,000 यहाँ पे आ जाता तो ये देखो इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा होता, आप वो सोचो। ये हमारा जो इन द मनी है, ठीक है, ये 2115 वाला LTP 4,505 हो गया है, अभी इसका डेल्टा 1 है। अगर 2,000 पॉइंट मार्केट और ऊपर जाता तो LTP भी 2,000 पॉइंट ऊपर जाता, क्यों? क्योंकि डेल्टा यहाँ पे 1 है, ये फ्यूचर्स की तरह एक्ट करेगा, तो आपका प्रीमियम भी 4,505 की जगह 6,505 होता है यहाँ पे। 2,000 पॉइंट्स इंटू 50 लॉट्स कितना होता है? 1 लाख होता है। आपका 1 लाख इसमें प्रॉफिट हो रहा होता, यहाँ पे कितना लॉस हो रहा होता? मान लो यहाँ पे थीटा डिके के कारण यहाँ पे बहुत कम लॉस हो रहा होता या प्रॉफिट भी हो रहा होता, बट बहुत बड़ा लॉस नहीं हो रहा होता, तो भी आप 1 लाख के आसपास प्रॉफिट में होते, 70,000 80,000 वर्स्ट केस में आप प्रॉफिट में होते। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्प्रेड। ये एक रेशियो स्प्रेड है, बट डिफरेंट टाइप का रेशियो स्प्रेड है। इनिशियली जितना हो सके उतना इन द मनी जाके बाई कर लो, लिक्विडिटी हो तो। और एक चीज़ और, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये इंट्राडे नहीं है कि 9:15 मार्केट ओपन होते आपको जल्दी से घुस जाना है, नहीं मिल रहा है तो स्लिपेजेस लेके ये कर दो वो कर दो, स्लिपेजेस है नहीं मिल रहा है, लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दिया है, नहीं मिल रहा है, पूरा दिन भर वेट करो, नई ट्रेड बन रहा है, उस दिन ट्रेड लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, अगले दिन चले जाओ। ये कोई इंट्राडे नहीं है ना, ये साल का ट्रेड है, 1 साल का ट्रेड है। आज लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, आप कल कर लो, परसों कर लो, बट वो आएगा नहीं। मैं वर्स्ट केस में बता रहा हूँ, वो सिचुएशन आएगा नहीं। बट ये भी है कि ऐसा नहीं कि 9:15 मार्केट ओपन होते जबरदस्ती घुस जाना है, 9:20 तक नहीं हुआ तो स्लिपेजेस है, ये है वो है, लिक्विडिटी नहीं है। नहीं लिक्विडिटी है तो आप वेट करो, बट जितना हो सके उतना इन द मनी बाई कर लो, जितना हो सके उतना OTM सेल कर दो, दोनों को न्यूट्रलाइज कर दो, जितना पॉसिबल हो उतना। ऑप्शन बायर को जितना पॉसिबल हो उतना फ्रेंडली रखो, आप थीटा से उतना दूर रखो। ऑप्शन सेलिंग जहां पे कर रहे हो उसको जितना हो सके जितना पॉसिबल हो सके उतना थीटा के नज़दीक रखो। यहाँ पे थीटा चाहिए, यहाँ पे थीटा से दूर करना है। एंड फ्रेंड्स, वीडियो में लाइक बहुत कम आते हैं, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो। दिस स्ट्रैटेजी शुड बी नोन टू एवरीवन। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।